Good morning, students. In last class, we have discussed about the Wheatstone Bridge. What is Wheatstone Bridge? Principle of Wheatstone Bridge in construction, and all of the topics related to Wheatstone Bridge we have discussed. In today's class, we will discuss about meter bridge. ठीक है, मीटर ब्रिज के बारे में हम डिस्कस करेंगे आज. व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ क्योंकि हर्ष को प्रॉब्लम हो रही थी उसमें व्हीटस्टोन ब्रिज में, और ऑनलाइन क्लास में मैं क्लियर नहीं कर पाई थी. तो मैं एक बार व्हीटस्टोन ब्रिज को फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि क्या कॉन्सेप्ट होता है उसका. व्हीटस्टोन ब्रिज की अरेंजमेंट कैसे थी कि एक ब्रिज की फॉर्म में ये अरेंज होता है. ठीक है, इसमें 4 रेजिस्टेंस लगे होते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ ब्रिज. ठीक है, इस तरीके से ये अटैच होते हैं. ठीक है, ये रेजिस्टेंस लगे होते हैं पी क्यू आर एस. ठीक है, इस तरीके से कुछ अटैचमेंट होता है. अगर ये एक पावर सोर्स के साथ अटैच हो तो इनका प्रोसेस क्या होगा और इसका प्रिंसिपल क्या होता है व्हीटस्टोन ब्रिज का. व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जब नल पॉइंट होता है, नल पॉइंट दैट मीन्स कि जो गैल्वेनोमीटर के जो थ्रू करंट फ्लो हो रहा होता है वो जीरो होता है. जब गैल्वेनोमीटर को इस एक्सपेरिमेंट में यूज करेंगे इस प्रोसेस को, तो जो गैल्वेनोमीटर हम अटैच करते हैं जोकी के साथ उसमें नल पॉइंट मिलता है. नल पॉइंट मतलब कि गैल्वेनोमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा होगा इस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो वो हम नल पॉइंट कंसीडर करते हैं. उस नल पॉइंट पे हमारी बैलेंस कंडीशन आती है जो कि व्हीटस्टोन ब्रिज की आती है P बाई क्यू. उस बैलेंस कंडीशन को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं P बाई क्यू इक्वल्स टू R बाई एस. अब इस प्रोसेस में हमने क्या किया, मैंने इसी का प्रूफ किया था कि किस तरीके से इसमें P डिवाइडेड बाई क्यू इक्वल्स टू R बाई एस आता है. इनका जो रेशो होता है वो इस रेशो के इक्वल होता है. ठीक है, ये दोनों चीजें पैरेलली कनेक्ट है ना आपस में, तो इन्हीं का प्रूफ किया था हमने. तो मैंने फर्स्ट आपको शुरुआत कराई थी कि जैसे कोई 4 अटैच है रेजिस्टेंस पी क्यू आर एस रेजिस्टेंस अटैच है. ये कोई ईएमएफ है ई, और ये हमारी कोई की है. एक हमने मान ली की K2 मान लिया, एक हमारी की यहाँ पर लगी होगी, गैल्वेनोमीटर अटैच होगा इसके साथ, एक हमने यहाँ पर की अटैच की होगी. ठीक है भाई, ये वाली टर्म हमने मान ली K1. ठीक है, तो ये इस तरीके से हमने कोई एक सेटअप ले लिया है ABCD. ये हमारा कंप्लीट व्हीटस्टोन ब्रिज का फॉर्मेशन हो गया है. इसमें क्या है कि मैंने करंट का बताया था आपको कि करंट का फ्लो किस किस तरीके से होगा. फर्स्ट, ये ईएमएफ पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल है तो करंट का फ्लो इससे इस डायरेक्शन में होगा. ठीक है, अब I फ्लो कर रहा है यहाँ से, इस पॉइंट पर करंट का फ्लो क्या है I, तो यहाँ पर स्प्लिट हो जाएगा I. पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो स्प्लिट हो जाएगा करंट किसमें, I1 और I2 में. ठीक है, तो I1 मान लिया हमने ये वाला करंट, तो दूसरा करंट क्या हो जाएगा I माइनस I1. ठीक है, दूसरा करंट क्या हो जाएगा I माइनस I1. ठीक है, अब ये वाला करंट यहाँ से यहाँ इस पॉइंट पर पहुंचता है तो इसका करंट का फिर से स्प्लिट होगा 2 टर्म्स में, क्योंकि 2 पैरेलली कनेक्ट टर्म्स हमें मिल गई हैं, ब्रांचेस मिल गई हैं. तो एक करंट हमारा यहाँ पे गैल्वेनोमीटर के थ्रू जो जा रहा है हम उसे मान लेते हैं IG. तो हमारा जो यहाँ पे रेस्ट ऑफ द करंट कितना होगा I1 माइनस IG. यहाँ से टोटल करंट आ रहा है I1, IG इस तरफ चला गया तो I1 माइनस IG इसमें फ्लो करेगा. ठीक है, इसी तरीके से IG यहाँ पर फ्लो करता हुआ आएगा और यहाँ से हमारा करंट कितना I माइनस I1. तो इस वाली ब्रांच में कितना करंट जाएगा I माइनस I1, और ये वाला करंट ऐड हो जाएगा इसमें IG. ठीक है, कंप्लीट. इस वाली ब्रांच में करंट क्या होगा I माइनस I1 प्लस IG, और इस वाली में क्या है I1 माइनस IG. अब नेक्स्ट यहाँ पर टोटल करंट कितना निकलेगा, इन दोनों का सम निकलेगा. ये जो करंट आ रहा है ये, और ये वाला जो करंट आ रहा है, ये करंट है हमारे पास है कितना I1 माइनस IG प्लस I माइनस I1 प्लस IG. तो इसमें से कंप्लीट करंट I1 से I1 कैंसिल, IG से IG कैंसिल, तो हमारा टोटल करंट कितना ही फ्लो कर रहा होगा इस सर्किट में I करंट फ्लो कर रहा होगा. ठीक है, ये हो गया हमारा करंट का डिस्ट्रीब्यूशन. अब हमें क्या करना है कि जो फर्स्ट ये वाला करंट कब फ्लो करेगा, जब दोनों कीज क्लोज होंगी, मतलब ये वाला IG इसके अंदर सर्किट में अटैच होगा और ये K2 भी क्लोज होगा, मतलब ये क्लोज कर देंगे ना हम दोनों कीज,
तब जाके ये सर्किट में करंट फ्लो करना शुरू करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है बैलेंस कंडीशन। क्या होती है बैलेंस कंडीशन? हमें निकालनी पड़ेगी। बैलेंस कंडीशन क्या होती है कि जैसे करंट फ्लो कर रहा है इसमें, तो कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन आना चाहिए। जैसे हम शुरू करेंगे तो इसमें गैल्वेनोमीटर में कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन आएगा ड्यू टू करंट। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वो डिफ्लेक्शन 0 हो जाएगा, मतलब गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा होगा, तो उस पॉइंट को हम बोलेंगे नल पॉइंट। और उस नल पॉइंट पे क्या होगा कि P और Q का रेशो किसके इक्वल होगा? R और S के रेशो के। ठीक है, तो ये हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? हम लॉज लगाते हैं, जैसे किरचॉफ्स लूप लॉ लगाया था हमने। लूप लॉ कैसे लगाना होता है? एक क्लोज लूप हमें कंसीडर करनी होती है, ये वाली जैसे लूप हमने कंसीडर कर ली, एक ये वाली लूप कंसीडर कर ली। तो फर्स्ट लूप L1 में कैसे लिखा जाएगा और L2 के लिए कैसे लिखा जाएगा EMF, ये मैं आपको बताती हूँ। तो फर्स्ट यहां से शुरू करते हैं, पोटेंशियल ड्रॉप होगा, पोटेंशियल फर्स्ट ड्रॉप होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव आ रहा है तो I1P। एक करंट, ये हमारा पोटेंशियल लूप लॉ में क्या पढ़ा है कि जितना पोटेंशियल ड्रॉप होता है EMF के, टोटल EMF इक्वल्स टू टोटल पोटेंशियल ड्रॉप होता है। ठीक है, तो पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पर हुआ है। नेक्स्ट आगे जाएंगे, इस वाली लूप में क्या है? IG के अंडर भी कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है, IG इंटू G, इसका रेजिस्टेंस G है। अब नेक्स्ट यहाँ पर जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर जाएंगे तो करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट है। करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट है मतलब कि यहाँ से इस तरफ नहीं जा रहा, हायर से लोअर पर नहीं जा रहा, लोअर से हायर पर आ रहा है, तो पोटेंशियल ड्रॉप नहीं आ रहा, कुछ इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इस वाली टर्म को हम क्या लिखेंगे? I माइनस I1 इंटू R इक्वल्स टू 0। आप ये लिख सकते हो। ठीक है, तो आप ना ये कंसीडर, ये वाली टर्म भी नेगेटिव लिख सकते हो। अगर ये वाली टर्म नेगेटिव लिखना चाहोगे, पोटेंशियल ड्रॉप को नेगेटिव लिखना चाहोगे, तो वन साइड आप इसको नेगेटिव लिख लो और सेकंड टाइम इसको पॉजिटिव लिखना पड़ेगा फिर आपको। तो सेम है, आप मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव में कंफ्यूज मत होना। ये वाली जो ड्रॉप है वो एक साइड लिखे जाएंगे और जो गेन है वो हमारा एक साइड लिखा जाएगा। इसको हम इस तरफ लेके आएंगे तो पॉजिटिव होगा ना, तो इसका ड्रॉप का और EMF, टोटल EMF इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट लूप के लिए लिखा गया। और सेकंड लूप के लिए हम क्या लिखेंगे? जो ये वाली लूप है, इस वाली लूप में हम क्या लिखेंगे? I1 माइनस IG, ये वाला करंट इंटू Q। ठीक है, ये हमारा पोटेंशियल ड्रॉप हो गया। सेकंड, अब यहां से आ रही है, यहां से पे क्या हो रहा है कि नेगेटिव है, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में, इस तरीके से लूप इस तरीके से आ रही है और करंट का फ्लो इस तरफ हो रहा है, तो ये हमारा नेगेटिव आएगा। ठीक है, I माइनस I1 प्लस IG इंटू S। ठीक है, I माइनस I1 प्लस IG इंटू S। ठीक है, अब नेक्स्ट टर्म, अब ये वाली लूप यहाँ पे कंप्लीट होगी, मतलब यहाँ से जा रही है, तो इस वाले गैल्वेनोमीटर के अंदर भी सेम है कि लूप की डायरेक्शन ये है और करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो ये अगेन माइनस होगा IG इंटू G विच इज इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास एक इक्वेशन ये हो गई, एक इक्वेशन ये हो गई। ठीक है, ये दो इक्वेशंस हो गई। अब हमें क्या करना है कि जो बैलेंस कंडीशन होती है, बैलेंस कंडीशन का मतलब क्या होता है कि गैल्वेनोमीटर के थ्रू कोई भी करंट नहीं होता, दैट मीन्स कि IG इक्वल्स टू 0। बैलेंस कंडीशन में ये वाली ब्रांच ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होती है, मतलब कि इस वाली ब्रांच में कोई करंट ही फ्लो नहीं कर रहा है, तो आप समझ सकते हो कि ये वाली ब्रांच है ही नहीं, ये मान सकते हो। ठीक है, तो IG अगर 0 पुट करते हैं तो हमारी इक्वेशंस क्या क्या मिलेंगी हमें? एक इक्वेशन मिलेगी हमें I1P प्लस IG 0 है, ये वाला टर्म 0 है, तो ये हमारे पास क्या बचेगा? माइनस में है। ठीक है, माइनस में I माइनस I1 इंटू R इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं I1P इक्वल्स टू I माइनस I1 इंटू R। ठीक है, नेक्स्ट वाली टर्म में हमें क्या मिलेगा? इस वाली टर्म से हमें क्या मिलेगा? I1 में से IG, ये वाला 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा? I1Q माइनस I माइनस I1, IG यहाँ पे अगेन 0, I माइनस I1 इंटू S विच इज इक्वल्स टू ये वाली टर्म 0। ठीक है, ये वाली टर्म 0, तो I1Q इक्वल्स टू I माइनस I1 इंटू S। अब इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करेंगे थर्ड एंड फोर्थ को, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा? I माइनस I1 R S। ठीक है, तो P डिवाइडेड बाई, ये P और Q कैंसिल नहीं होंगे, P डिवाइडेड बाई Q, R डिवाइडेड बाई S। ठीक है, ये वाली व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन होती है। ये मैंने अगेन आपको रिपीट कर दिया है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको मीटर ब्रिज बताऊंगी।